जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे आपके साथ। आज गरुई नदी के एक और पहलू को आपके सामने करेंगे उजागर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर ले हमारा चैनल। अभी लौटिए आज के मुद्दे के साथ। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में गरुई नदी होगी बड़ा राजनीतिक मुद्दा। इसकी बाढ़ से प्रभावित होती है लाखों की आबादी। इलाका है जिला मुख्यालय। मंत्री मलय घटक के विधानसभा क्षेत्र का है अधिकांश हिस्सा। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी है पूर्व मेयर। 2 करोड़ रुपए का बनाया था डीपीआर और भेजा था सिंचाई विभाग को। गरुई का स्थायी समाधान जरूरी है भविष्य के लिए भी। जिस गति से होगा शहरीकरण, उसी गति से बढ़ेगी समस्या, यानी कोड़ में खाज। खंगालना होगा बाढ़ के मुख्य कारणों को। आसनसोल के बुजुर्गों का है दावा, वर्ष 1978 में भी आई थी बाढ़। इसका रिकॉर्ड टूटा 30 सितंबर 2021 को। 28 सितंबर से ही बना हुआ था बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव। झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में थी बारिश की आशंका। आकलन था 29 सितंबर को 70 से 100 mm बारिश का। झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में हो रही थी जमकर बारिश। आंकड़ा था 200 mm के पार। डीवीसी के मैथन और पंचत डैम से हो रही थी जल निकासी। 30 को ही भवानीपुर में था विधानसभा का उपचुनाव। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थीं प्रत्याशी। दुर्गापुर बैरेज से बंद करा दिया गया था जल निकासी। 29 सितंबर की सुबह 8 बजे से 30 सितंबर की 8 बजे तक हुई 345.60 mm बारिश। टूटा हर रिकॉर्ड। दामोदर का बढ़ा था जलस्तर। 29 सितंबर की रात 12 बजे से बढ़ने लगा गारुई का जलस्तर। 30 की दोपहर 1 बजे तक जलस्तर था चरम पर। डूब चुका था आसनसोल का अधिकांश हिस्सा। नेशनल हाईवे 19 पर तेज प्रवाह में बह रहा था पानी। वाहनों का परिचालन कर दिया गया बंद। रेल पार का जहांगीरी मोहल्ला, बेलडांगा, ओके रोड, मुसद्दी मोहल्ला, कन्यापुर, कल्ला मोड़, घाघरबुड़ी मंदिर इलाका, पुराना स्टेशन रोड, आसनसोल बाजार, दिलदार नगर। काली पहाड़ी के 1 मंजिला मकान पूरी तरह थे जलमग्न। पानागढ़ से बुलाई गई सेना, नदिया से बुलाई गई एमडीआरएफ की टीम। शुरू हुआ रेस्क्यू। गारुई के कैचमेंट इलाके में 3 की हुई मौत। इनमें शामिल थे जामग्राम के काशी डांगा निवासी सुकुरमणि बेसरा, बराचक निवासी तपन चंद्र दे, आसनसोल रेल पार्क बबुआ तालाब के रहने वाले मोहम्मद वसीम। पूरे जिले में लगे 156 राहत कैंप। ठिकाना लिया 13,467 लोगों ने। आसनसोल नगर निगम इलाके में लगे 39 कैंप। रखे गए सुरक्षित 6,758 लोग। अरबों रुपए की संपत्ति हुई थी बर्बाद। आसनसोल के निवासियों ने कभी नहीं देखी थी ऐसी बाढ़। ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। हाई ड्रेन को बढ़िया होना चाहिए, साफ़ सफाई बढ़िया होना चाहिए। जहाँ ड्रेनेज नहीं है वहाँ ड्रेनेज बनना चाहिए। जैसे हम लोग का इलाका में हाई ड्रेन तो नहीं है, और जो ड्रेन पहले से बना है वो एकदम पुअर अवस्था में, खराब अवस्था में। और नदी का भूमाफियों द्वारा अधिग्रहण हो रहा है, नदी छोटा होता जा रहा है, तो पानी पास होने की जगह नहीं है। तो गरुई नदी, दोनों नदी, गंगा पुल भी नदी और ये भी नदी, दोनों नदी भूमाफिया द्वारा बिक्री किया जा रहा है। इसी कारण से बाढ़ की समस्या खूब जोरों से हो रहा है। इसका निदान नहीं हुआ तो आने वाले दिन में आसनसोल पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका हो जाएगा। यदि हम लोग समुचित रूप से ध्यान दें तो हमारे गरुई नदी का पानी साफ सुथरा रहेगा और पानी का जो सुचारा मात्रा भी सही रहेगा। यदि हमारे मोहल्ले के छोटी जो ड्रेनें हैं उसको बड़ी करके हाई ड्रेन में बदला जाए ताकि छोटी
नालियों का पानी बड़े ड्रेन के माध्यम से नदियों तक जा सके और वहाँ का पानी जो है वर्षा और बाढ़ के समय में सुचारू रूप से प्रवाह होकर निकल सके, तभी हमारा ये बाढ़ की समस्या पर निदान किया जा सकता है। बाढ़ का मुख्य कारण था गरुई का बरसाती नदी होना। समझना होगा इस नदी के चरित्र को और खंगालना होगा इसके बुनियादी कारणों को। जड़ तक जाकर तलाशना होगा समाधान। वैज्ञानिक समझ के साथ तैयार करनी होगी योजना और मजबूत इच्छा शक्ति से करना होगा क्रियान्वयन। गारुई की बाढ़ के बारे में विकसित है आम समझ। अतिक्रमण, नदी में कूड़ा जमाव है मुख्य कारण। इसी को केंद्र में रखकर किए जाते हैं कई काम भी। मेयर, उपमेयर, पार्षदों की भी सहमति है इस पर। नदी की घेराबंदी, सफाई को माना जाता है बचाव का उपाय। बरसात के पहले इस दिशा में होता है कुछ काम भी, लेकिन नहीं मिलती राहत। बरसात के मौसम में 2-3 बार आ ही जाती है शामत। विशेषज्ञों की है अपनी राय। गारुई नदी बेलगाम है। सलानपुर ब्लॉक इलाका है इसका कैचमेंट। बरसात का पानी 2 घंटों में पहुंच जाता है आसनसोल। यही स्थिति होती है आसनसोल शहरी इलाके में। शहरी इलाके में भी नहीं ठहरता कहीं पानी, क्योंकि शहर में नहीं है जल संरक्षण की कोई उचित व्यवस्था, नहीं है कोई योजना। इसका परिणाम होता है भयावह। पहाड़ी नदियों की तर्ज पर आक्रामक हो जाती है गारुई नदी। कुछ ही घंटों का होता है पूरा खेल। भारी बारिश होते ही बढ़ने लगता है पानी। बारिश रुकने के चंद घंटों में स्थिति तेजी से होती है सामान्य। नदी की सफाई है बेहद जरूरी। अतिक्रमण से भी पानी होगी निजात। नदी से निकलने के लिए पानी को चाहिए पूरा स्पेस, लेकिन नदी में आने वाले पानी की मात्रा करनी होगी नियंत्रित। इस नदी की है एक और विशेषता, न तो उद्गम स्थल पर और न विलय के मुहाने पर। बीच के शहरी हिस्से में यह बन जाती है अभिशाप। तो कारणों के समाधान होंगे उद्भव स्थल पर, बीच के इलाके में ही। विलय के मोर्चे पर अधिक नहीं है समस्या। 30 सितंबर को अप्रभावित रहा था दामोदर से मिलन स्थल। प्रशासनिक स्तर पर किया गया था दावा। दामोदर का जल स्तर अधिक होने से बनी यह स्थिति, लेकिन विशेषज्ञ करते हैं इसे खारिज। उनका कुछ और ही तर्क है। यदि दामोदर का जल स्तर होता कारण, तो सबसे अधिक तबाही मचती मिलन स्थल पर, लेकिन उस इलाके में नहीं था अधिक प्रभाव। का सफाई नहीं होगा, यहाँ पर तो किनारे किनारे सब घर बन गया और घर का वजह से वहाँ पर गंदा बहुत होता है। इसलिए जब तक वो सफाई अच्छा से नहीं होगा तब तक गरुई नदी का बाढ़ का स्थिति ख़त्म नहीं होगा। आगे वाले बाढ़ में हम लोग का पूरा संपत्ति नष्ट हो गया, गाड़ी मेरा नष्ट हो गया। आज तक नली गली नहीं बना। 3 ठो इलेक्शन हम देखा यहाँ पर, विधानसभा का हुआ, काउंसिलर का हुआ, एमपी का हुआ, लेकिन आज तक नली गली रोड हम लोग का नहीं बना। अच्छा से बिजली पानी नहीं हुआ। প্রথমত হচ্ছে নদী পরিষ্কার করতে হবে। নদীর মধ্যে এত ডাস্ট ফেলছে, যত পলিউশন হচ্ছে সমস্ত নদীর থেকে, যার যত জিনিসপত্র আবর্জনা সমস্ত নদীর মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। এবার নদীটার দিকে দেখলে বুঝতে পারবেন নদীটা এখানটাতে চওড়া, ওই দিকটাতে সরু হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত প্লাস্টিক যত কুড়া সমস্ত এখানে। ইভেন আমাদেরও কিছু উপায় নেই, নিষ্কাশন ব্যবস্থা এত খারাপ। এই দেখুন ড্রেন থেকে সমস্ত এই প্লাস্টিক বলুন, কাগজ বলুন, সমস্ত গিয়ে নদীতে পড়ছে। मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ मैं खुशबू रजक, आर्थिक धारा से। गरुई की ये विशिष्टता खड़े करते हैं कई सवाल। इसके कारण भी होंगे विशिष्ट। सुनते हैं भौगोलिक मामलों के रिसर्चर सहकन्यापुर हाई स्कूल के टीचर इंचार्ज सुरजीत सुलेखा पुत्र से। আমরা দেখতে পাচ্ছি আসানসোল শহরে এখানে গারুই নদী যে গোবিন্দপুর ধাতকা এইসব এলাকা দিয়ে যাচ্ছে, গিয়ে এখানে ঘাগরবুড়ি পর্যন্ত। বর্ষার সময় আমরা গত 2-3 বছর দেখছি এই গোটা এলাকাটা জলে ডুবে যাচ্ছে। হয়তো বেশি সময়ের জন্য নয়, কিন্তু বেশ ভালোই একটা বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে ধরুন এখানে একটা নদী আছে, এখানে একটা নদী আছে, নদী দুটো নিচু জায়গা দিয়ে যাচ্ছে, তাহলে মাঝের যে জায়গা এটা উঁচু হয়ে
আবার নিচু হয়ে গেছে গাড়ুইয়ের দিকে। দামোদর থেকে জমি উঁচু হয়ে আবার নিচু হয়ে গেছে গাড়ুইয়ের দিকে। তাহলে মাঝখানে যে উঁচু একটা শিরার মতো জায়গা পাবো, এটা আমাদের এসবি গড়াই রোড, শশীভূষণ গড়াই রোড। শশীভূষণ গড়াই রোডে যদি দাঁড়িয়ে দেখেন, বার্নপুরের দিকটা ঢালু হয়ে গেছে দামোদরের দিকে, আর ওই আমাদের ইসমাইল মোড়ে যদি দাঁড়িয়ে দেখেন, সেখানে দেখবো হটন রোড সোজা ডাউনে চলে গেছে, সেই ডাউনটা শেষ হয়েছে গিয়ে গাড়ুই নদীতে। ফলে তো এইখান দিয়ে আমরা একটা ডিভাইডার লাইন টানতে পারি, বিভাজক রেখা, যেটা সব থেকে উঁচু। এখানে বৃষ্টি ঝরে পড়লে এদিককার জল গড়িয়ে যাবে দামোদরে, আর এদিককার জল সবটা যাবে এই গাড়ুই নদীতে। এবং সব গাড়ুই নদীতেও সিলট্রেশন হচ্ছে, আশেপাশে যে সব গ্রাম আছে, লোকজন আছে, পাড়া আছে, তারাও সব গাড়ুই নদীতে গিয়ে কচরা ফেলছে। কেন হচ্ছে না, এই দামোদরে যখন বৃষ্টি হয় তখন দামোদরেও জল বেড়ে যায়। তো এখানে যদি ওয়াটার লেভেল রাইজ করে, তাহলে এই আলটিমেটলি গাড়ুই নুনিয়া মিলে যে টোটাল ওয়াটার ফ্লো, সেটা এখানে এসে আর দামোদরে যেতে পারে না, এখানে আটকে যায়। কারণ দামোদরেই তখন অনেক বেশি জল বেড়ে গেছে, এখানে জলটা এসে আটকে যাচ্ছে। এবং এখানে যেহেতু আউটার ফ্লোটা এখানে আটকে গেল, তাতে গোটা জায়গাটা নাকি ফ্লাডেড হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটা জিনিস দেখুন, এই ম্যাপ থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কনফ্লুয়েন্সটা এইখানে রানীগঞ্জে। এখানে অনেকগুলো গ্রাম পেরিয়ে ঘাগরবুড়ি হয়ে তবে আমরা আসানসোল অবধি আসছি, ফ্লাডিং হচ্ছে এই জায়গায়। তাহলে এখানে যদি জল আটকে যায়, তাহলে জল দুদিকে ছড়াবে, এখানকার নিচু জায়গা পুরোটা জলে ভরে গিয়ে তবে এইখানে ফ্লাড হবার কথা, কিন্তু তা আমরা দেখতে পাই না। এখানে জল একটুখানি ইম্পেডেড হতে পারে, যখন ফুল ফ্লোয়ে দামোদর দিয়ে জল যাচ্ছে, এখানে জল একটু ধীরে ধীরে যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে এখানে গোটাটা আটকে গিয়ে এই গোটা জায়গা ফ্লাডেড কিন্তু হচ্ছে না। এই জায়গাগুলো কিন্তু ফ্রি, আমাদের হচ্ছে এখানটা। অতএব বুঝতে হবে সমস্যাটা এখানে, সমস্যাটা কনফ্লুয়েন্সে না, प्रॉब्लम है यहाँ। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताएंगे समस्याओं के समाधान और उपाय, होगी विस्तृत चर्चा। अब आइए आपको दिखाते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। संदेश खाली घटना के विरोध और 16 फरवरी की आम हड़ताल के समर्थन में गैर बीएमएस केंद्रीय यूनियनों ने आसनसोल में किया प्रदर्शन। यूनियन नेताओं ने दी गिरफ्तारी। नेतृत्व करने वालों में डीवाईएफआई के प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी और पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी रहे। बीएनआर मोड़ से निकाली रैली। कोर्ट परिसर में पुलिस ने की दर्जनों नेताओं की गिरफ्तारी। शामिल थे C2, एटक, इंटक, AITTUC नेता। AIMIM के जिला अध्यक्ष दानिश अजीज ने सदर महकमा शासक कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। शिकायत की HLG मेमोरियल अस्पताल प्रबंधन की। लगाया आरोप, अस्पताल प्रबंधन मनमानी कर रहा स्वास्थ्य साथी कार्ड योजना में। मरीजों को नहीं दी जा रही सुविधाएं और इलाज। बंद कर दी गई है डायलिसिस। पूरे मामले की जांच की मांग। स्वास्थ्य साथी योजना को बताया घोटाला। आसनसोल में नरसिंह बांध यूनाइटेड क्लब व लाइब्रेरी ने आयोजित की सरस्वती पूजा। पंडाल का किया गया उद्घाटन। मौके पर मौजूद थे उप मेयर अभिजीत घटक, मेयर परिषद सदस्य गुरुदास चैटर्जी। मेधावी बच्चों को किया गया सम्मानित। पेश किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम और ऑर्केस्ट्रा भी। रानीगंज थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। श्री श्याम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और सालाना उर्स मेला को लेकर हुई चर्चा। आयोजकों को दिए गए जरूरी निर्देश। 18 फरवरी को निकलेगी कलश शोभा यात्रा। होगा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। 19 फरवरी को श्री रानी सती दादी जी का मंगल पाठ। 21 फरवरी को नगर परिक्रमा। सालाना उर्स शुरू होगा 19 फरवरी से। 28 फरवरी को होगा इसका समापन। एसीपी विमल मिर्धा ने की अध्यक्षता। संदेश खाली घटना। केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ दुर्गापुर में यूनियनों का प्रदर्शन। C2, एटक, इंटक, HMS के कार्यकर्ता रहे शामिल। दुर्गापुर नगर निगम मुख्यालय चौराहे को किया जाम। टायर जलाकर किया गया अवरोध।
माकपा जिला कमेटी के नेता पंकज रॉय सरकार ने किया नेतृत्व। पुलिस के साथ जमकर हुई झड़प। आधा घंटे बाद समाप्त हुआ आंदोलन। ऐतिहासिक बर्दवान शहर में नागरिक सुविधाएं हैं बेहाल। साथ ही बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सेवा पर उठ रहे कई सवाल। पूर्व बर्दवान सहित 6 जिलों से आते हैं यहां मरीज। शहर के प्रवेश द्वार से लेकर अस्पताल गेट तक सड़क है जर्जर। हर वार्ड में सड़कें हैं बदहाल। सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी नेता सफाई को बना रहे मुद्दा। मुख्यमंत्री के पथश्री योजना को किया खारिज। संसदीय चुनाव के लिए भाजपा ने नहीं की है प्रत्याशियों की घोषणा। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला ब्लॉक के विभिन्न इलाकों में शुरू हो गया तृणमूल का दीवार लेखन। सांसद हैं अभिनेता दीपक अधिकारी उर्फ देव। पिंगला ब्लॉक के जलचक करकई इलाके में हुआ है दीवार लेखन। लोकसभा चुनाव में देव को भारी जीत दिलाएं। साधक कमलाकांत के जन्मस्थल पर हुई चोरी। कालना के विद्या बागीश मोहल्ले में है साधक कमलाकांत का जन्मस्थल। रोजाना होती है काली और शिव की पूजा। चोरों ने तोड़ दिया मंदिर का ताला। दान पेटी को कर दिया खाली। कालना थाने में दर्ज हुई है शिकायत। झाड़ग्राम के चामटी डांगा में बमबारी की वायुसेना ने। कलईकुंडा एयरबेस के लड़ाकू विमानों का चल रहा था प्रशिक्षण। निश्चित स्थल पर नहीं गिरे बम। चमाटी डांगा गांव के पास 11,000 वोल्ट की बिजली खंभे पर गिरा बम। 1.5 बीघा जमीन हो गई बर्बाद। ग्रामीणों के कई घर भी हुए प्रभावित। वायुसेना अधिकारी, संकराइल पुलिस अधिकारी पहुंचे घटनास्थल पर। स्थल की घेराबंदी की है वायुसेना ने। बांकुड़ा जिले के बड़जोड़ा में आयोजित हुआ 2 दिवसीय हाटी टूरिज्म फेस्टिवल 2024। पश्चिम बंगाल राज्य खाद्य प्रसंस्करण ने किया था आयोजन। बागवानी विकास निगम लिमिटेड, नेचर फ्रेश एग्रो ट्रेड ने किया सहयोग। फूल और सब्जी प्रदर्शनी की गई आयोजित। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बागवानी मंत्री अरूप रॉय शामिल थे उद्घाटन समारोह में। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नदी से जुड़े एक और पहलू के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ। हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।